अब हम द्वितीय तीर्थंकर अजित नाथ जी, पहले हमने ऋषभ नाथ जी का मेडिटेशन किया था। आज हम अजित नाथ जी, जिन्होंने जीत लिया पूरे कर्म शत्रु और संसार को, पापों को, कषायों को, ऐसे हमारे अजित नाथ जी जो आत्म स्वरूप में लीन शत्रु और मित्रों को समान रूप से देखने वाले, सम्यक से कषाय रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, आत्मीय विभूति को प्राप्त हुए, ऐसे हमारे अजितनाथ जी। हमारे जो हाथ है इसे हमें संवेदनशील बनाना है। पहले 9 बार ओम अजितनाथाय बोलकर हाथों को थोड़ा पास थोड़ा दूर, आप देखोगे इसके वाइब्रेशन आपके हाथ चिपकेंगे नहीं, मैग्नेट आपके हाथ में है। दोनों हाथों को यूं रखेंगे, दोनों हाथों को आप पहले संवेदनशील बनाएंगे। दोनों हाथों को ओम ह्रीम अजितनाथाय नमः। 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 आप क्या संवेदनशील बन चुके? आपको जहां भी जकड़न महसूस हो रही है, वहां आपके कहीं बुरे विचार आ रहे हैं, या आपको कहीं हार महसूस हो रही है कि हम ये काम कर ही नहीं पा रहे, हम यहाँ जीत ही नहीं पा रहे हैं, उन सारी चीजों को इन संवेदनशील हाथों से यूं करके बाहर फेंक दीजिए, छिन्न भिन्न कर दीजिए। अपने कोहनी का और हाथों का इस्तेमाल कर कर आप उन सब चीजों को छिन्न भिन्न कर बाहर फेंक दीजिए। यूं करिए, हाथों में अपनी निगेटिव ऊर्जा, रोगग्रस्त ऊर्जा, परेशानी वाली ऊर्जा, सारी ऊर्जा को यूं हाथ में लीजिए और उसे बाहर फेंक दीजिए, छिन्न भिन्न कर दीजिए। काय क्लेश वाली ऊर्जा, झंझटों वाली ऊर्जा, किसी भी प्रकार की परेशानी वाली ऊर्जा को यूं आप अपने अंदर से बाहर लाएंगे। हाथों को यूं रखेंगे, संवेदनशील हाथ है आपके, उसी यूं आप अंदर से लेंगे उस ऊर्जा को और बाहर उसको यूं फेंक के छिन्न भिन्न करेंगे। छिन्न भिन्न कर दीजिए। आपके अंदर की जो भी काय क्लेश वाले विचार, निगेटिव थॉट्स, बार बार किसी के प्रति अनर्गल प्रवृत्ति, सारी आप बाहर फेंक के छिन्न भिन्न कर दीजिए। अपनी कोहनी और हाथों का इस्तेमाल करिए, पूरी निगेटिव ऊर्जा बाहर फेंक दीजिए। पूरा खाली अपने आप को कर दीजिए, एकदम खाली, अपने आप को अंदर से एकदम खाली। जो भी निगेटिव थॉट्स आपके हैं सब हवा में विलीन हो रहे हैं, हवा में विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। और अब ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाइए और सिंबल की एनर्जी आपको डालना है। अजितनाथ जी भगवान के सिंबल आपके सामने आ रहा है। आदिनाथ भगवान जब हुए, उनके 50 लाख करोड़ सागरोपन काल बीत जाने पर, 50 लाख करोड़ सागरोपम बीत जाने पर अजित नाथ जी उत्पन्न हुए। जब तक धर्म का भी थोड़ा थोड़ा छिन्न भिन्नपना हो चुका था, अजित नाथ जी ने फिर वापस धर्म की यात्रा शुरू की, धर्म की प्रभावना शुरू की है। तो हम चलते हैं अब हमारा अजित नाथ जी के सिंबल की ओर। सभी लोग उस सिंबल को अपने दोनों भों के मध्य में विराजमान करेंगे। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, हाँ,
ये आ चुका सिंबल आपके समक्ष। ज्यादा बड़ा मत। इस सिंबल को अपने दोनों भौं के मध्य में खींच, इसको बंद करो। दोनों भौं के मध्य में ठीक इस सिंबल को आप बनाएंगे। इसमें आपको पहले जो द बीज अक्षर दिख रहा है, ये द को बनाना है। फिर इसके ऊपर एक लाइन देना है। फिर इसके ऊपर से जो लाइन आई है, इसको नीचे लेते हुए इस प्रकार से इसको घुमाना है। लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। आपको ना हो तो हम बना के बता सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये छोटा काम है तो मोबाइल में नहीं आ रहा। अच्छा, मोबाइल में नहीं, मोबाइल में दिख रहा है क्या लोगों के? छोटा करें। अजीतनाथ भगवान का कलर गोल्डन है। उनका चिन्ह जो है गज, हाथी। अजीतनाथ जी का कहता हाथी, जग में कोई नहीं है साथी। ये देख रहे हो आप। अब इसको हम बना के भी बता सकते हैं आपको। शेयर में बता देती हूँ कैसे बनाना है। आप उसको अपने दोनों भोग के आज्ञा चक्र पर बनाइए। सबसे पहले आपको द बनाना है इस प्रकार से। आप पहले द अक्षर को बना लीजिए। उसमें जो अक्षर आपको दिख रहा है उसे आप पहले बना लीजिए। अब उसके बाद आपको सीधा ऊपर से इसको ऐसे लाके फिर नीचे से यहां लाना है। फिर इसको घुमा देना है यहां से एक। फिर इसको वापस ले जाकर फिर वापस से यहां से इसे घुमा देना है ऐसा, और इसे छोड़ दीजिए। ये जो सिंबल है इसको अपने आज्ञा चक्र पर आप उंगली से बना सकते हो। आप अपनी उंगलियों से अपने आज्ञा चक्र पर इसको बना लीजिए। उंगलियों से आपकी उंगलियां भी बहुत पावरफुल होते चले जा रही है। आपने इन नन्ही मुन्नी उंगलियों से पता नहीं आज तक कितने सिंबल बना चुके हो। 48 श्लोक के 48 सिंबल आपने बनाए हैं। 24 तीर्थंकर के 24 सिंबल आप बना रहे हो। आपके आज्ञा चक्र पे दोनों भों के मध्य में स्थापित कर लीजिए, और दोनों भों के मध्य में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए उस ऊर्जा को लेने के लिए। दोनों भों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करिए और उसकी ऊर्जा को महसूस करिए। सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं। इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये सिंबल स्वादिष्ठान चक्र पे काम करता है। जैसे ही आपके दोनों भों के मध्य में स्थापित होगा, आपका कंसंट्रेशन उस सिंबल पे होगा। आपके वाइब्रेशन स्वादिष्ठान चक्र पे होंगे। आपके नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका कलर ऑरेंज है। आप देख रहे हो आपके वाइब्रेशन स्वादिष्ठान चक्र पे हो रहा है, जो एकदम उसकी एनर्जी ले रहा है। उसको स्वादिष्ठान चक्र पे पूरे वाइब्रेशन स्वादिष्ठान चक्र पे जाएंगे। उसके पूरा ध्यान केंद्रित करिए दोनों भों के मध्य में। चाहे तो आप इसे हवा में भी बना सकते हैं, बाहर बाहर हवा में भी बना सकते हैं हाथों को फेर के। इसके पूरे वाइब्रेशन आपके स्वादिष्ठान चक्र पे जा रहे हैं। अजीत नाथ जी, जिन्होंने जीतना सिखाया अपने कर्म शत्रु से जीतने के लिए, अजीतनाथ भगवान का सिंबल हमें अपने ललाट पर धारण करना है। जिन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया, आज आप भी अपने सारे कार्य में जीत महसूस करेंगे, सक्षम महसूस करेंगे अपने आप को।
72 लाख पूर्व की आयु अजितनाथ भगवान की थी। उनके शरीर की ऊंचाई 450 धनुष। ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष थी। फिर घटते घटते चली आई, 50 धनुष घट गई। एक धनुष 3 मीटर का होता है। इनका रंग भी बिल्कुल स्वर्ण के समान गोल्डन गोल्डन रंग, और उसकी ऊर्जा गोल्डन कलर की आपके पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में जा रही है। महसूस करिए उस ऊर्जा को। आपके एक एक सेल्स में अजितनाथ की ऊर्जा जाकर आपको जीत की ओर लेके जा रही है। आप भी हर क्षेत्र में, सांसारिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जीत का महसूस करेंगे। अपने कर्म शत्रु से, जिन्होंने 5 पाप को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, मात्र छत पर बैठे बैठे चांदनी को निहार रहे थे, और जैसे ही एक बिजली कड़कती है, उन्होंने देख लिया बिजली आई और चली गई। समझ गए कि मेरा भी जीवन क्षणभंगुर इसी बिजली की तरह है, कब एक दिन नष्ट हो जाएगा, और उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया था। ऐसा निमित्त ज्ञान से उनने जान लिया और 8 वर्ष के उम्र में ही 5 अनुव्रतधारी बन गए। जैसे ही उन्हें वैराग्य हुआ, देवों के नगाड़े बजने लगे। लोकांतिक देव उत्साह मनाते हैं बहुत तेजी से। एक सुप्रभा नाम की पालकी भी लेके आते हैं देव। और उस पालकी में बिठालकर एक सुकेतुक वन में अजितनाथ भगवान को लेके जाते हैं, और रोहिणी नक्षत्र में सप्त वर्ण वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ 6 उपवास धारण कर वो दीक्षित होते हैं। इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। हमें भी जीत की ओर ले जाने वाले अजितनाथ भगवान की एनर्जी हम ले रहे हैं। ध्यान आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र पर, आज्ञा चक्र पर सिंबल देखिए, फिर स्वादिष्ठान चक्र को देखिए। आज्ञा चक्र पर अपने दोनों भाव के मध्य में उस सिंबल को देखिए, फिर स्वादिष्ठान चक्र को देखिए। सिंबल को देखिए, फिर अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लाइए, जहां पर जल तत्व है। इसका बीजाक्षर वम है। इसके पेटल्स हम देखेंगे और उसका भी ध्यान हम करेंगे। आपके सामने इसके पेटल्स भी हम ला देते हैं। कितने पेटल्स है इसके, वो भी आप देखेंगे। जब तक आपको पूरा ध्यान आपके दोनों भों के मध्य में, और फिर आपके नाभि चक्र से 4 अंगुल नीचे, फिर आप उसको देखिए, उसकी एनर्जी महसूस करिए। पूरे शरीर में आपके एक एक सेल्स में वाइब्रेशन हो रहे हैं। एक एक सेल्स में आपके वाइब्रेशन हो रहा है। आप बहुत पराक्रमी हो रहे हैं। आपके अंदर भी सारे जग को जीतने की आकांक्षा उत्पन्न करने वाले अजितनाथ भगवान, हर क्षेत्र में आपके अंदर जीत को स्थापित करने वाले अजितनाथ भगवान, जो सिंबल की एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र पे जा रही है। आप देखेंगे स्वादिष्ठान चक्र के 6 पेटल्स, किसी के पेटल्स है, किसी के नहीं है, किसी के मुरझा भी गए हैं। ऐसे पेटल्स को हमें कमल के रूप में ऊर्जान्वित करने हैं, और वही ऊर्जा आपकी स्वादिष्ठान चक्र पर जा रही है। उसका बीजाक्षर वम, ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। जितनी भी आपके निगेटिव थॉट्स, काय क्लेश सारे सोचिए, एक ऑरेंज कलर की अग्नि आपके बाजू में जल रही है। एक ऑरेंज कलर की कैंडल या ऑरेंज कलर की अग्नि जल रही है,
और उस अग्नि में वह स्वाहा हो रहे हैं। और वह स्वाहा होते ही आपके 6 पेटल्स जो है ये कमल की भांति खिल चुके हैं और अब आप उनके बीजाक्षर की एनर्जी उस पेटल्स में भर रहे हैं। बम एक श्वास में एक बार लंबी गहरी श्वास, वम 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 एक श्वास में 3 बार, वम 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 एक सांस में 5 बार, 5 टाइम्स लंबी गहरी श्वास, वम 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 वम। आपके श्वासों के माध्यम से ऑरेंज कलर उद्गल परमाणु में घुलमिल होकर आपके अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और इसके बीजाक्षर की हम चैंटिंग करेंगे। वम भम मम यम रम लम। 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 स्वादिष्टान चक्र से आपके चंचल हृदय भी कंट्रोल हो रहा है। आपका शीश का हेडेक जो बहुत से विचारों से उलझे हुए है, उन विचारों की उलझन भी रम बीजाक्षर से खत्म हो रही है। इसके साथ लम भी जुड़ा हुआ है। लम बीजाक्षर आपके हार्मोन्स को खुशबूदार बना रहा है, आपके हार्मोन्स को बढ़ा रहा है। जैसे ही आपने इन बीजाक्षरों का पेटल्स पे ध्यान किया है, त्यों त्यों आपके हार्मोन्स खुशबूदार होते चले जा रहे हैं। उस खुशबू को एहसास करिए, खुशबू की अनुभूति करिए। बम बीजाक्षर आपके पूरे वायु रोग को कंट्रोल कर रहा है। भम बीजाक्षर किसी भी प्रकार की पीड़ा, बुखार आदि की पीड़ा से आपको मुक्त कर रहा है। मम बीजाक्षर आपको मंगलमय बना रहा है, जीत की ओर लेके जा रहा है। आप अपने जीवन में जब तक संसार में हैं, संसार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कभी पराजित नहीं होंगे। आपको जो भी कार्य करना है, इस सिंबल के माध्यम से आप अपने आप को जीत की ओर ले जा सकते हैं। जब हम संसार से छूट जाए तो हम कर्म शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मम बीजाक्षर जो सारी चीजें मंगल करता है और अमंगल को नष्ट करता है।
ऐसा मम बीजाक्षर आपके अंदर जीत की एनर्जी प्रवाहित कर रहा है। आपके पूरे ब्लड में एक अलग सी चिंतन धारा चल रही है, उसको एहसास करिए, उस चिंतन धारा को अनुभव करिए। एक अलग चिंतन धारा आपके अंदर बह रही है। मम बीजाक्षर से आपके मन में एक अलग चिंतन और ध्यान की धारा बह रही है। वो खुशबूदार धारा को एहसास करिए, देखिए। उसकी एनर्जी को लीजिए। चिंतन धारा, ध्यान और चिंतन धारा दोनों ही आपके साथ साथ चल रही है। उस ध्यान और उस चिंतन धारा का एहसास आप करेंगे। आपके मन में चल रही मम बीजाक्षर जो मंगलकारी है, केसरिया ध्वज आपके सामने है। उस केसरिया रंग की खुशबू का एहसास करिए। आपका स्वादिष्ठान चक्र का कलर केसरिया, हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया। केसरिया कलर, केसर की खुशबू को आप जिस प्रकार धारण करते हैं, उसी प्रकार अपने हार्मोन्स की खुशबू को भी अनुभव करिए। आपका स्वादिष्टान चक्र जहाँ जल तत्व है, 70% हमारी बॉडी में जल तत्व है। पूरा जल तत्व आपका खुशबूदार हो रहा है। जो मोह, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, निगेटिविटी से भर चुका था, गंदा हो चुका था, वो पूरा क्लीन हो रहा है। पूरा साउंड वाइब्रेशन से क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। साउंड वाइब्रेशन से आपके अंदर का पूरा जल तत्व क्लीन हो रहा है। उस सुगंधित किरणों का एहसास करिए। अब आपकी जो किरणें हैं वो सुगंधित होती चली जा रही है। वह सुगंधित किरणें अब आपको अध्यात्म की ओर लेके जा रही है। आप अपने हृदय स्थान पर जिस प्रकार अजितनाथ भगवान ने सर्व कर्म शत्रु को जीत कर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, उसी प्रकार आप भी अपने हृदय स्थान पर एक पानदान चौकोनी बनाएंगे, जिसके 4 पार्ट है, 4 खंड है। वो आपके हृदय स्थान पर बना लीजिए और उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को भर दीजिए। आपके हृदय स्थान पर 4 चतुष्टय का पानदान अंकित हो चुका है। आप भी अपने कर्म शत्रु को जीतने के लिए सक्षम हो चुके हैं। आप कर्मों के अधीन नहीं, कर्मों को अपने अपने अधीन कर लिया है। जैसे ही 4 चतुष्टय आपके हृदय स्थान पर विराजमान हुए, आपके कर्म शत्रु आपके अधीन हो गए हैं। आप उनके अधीन नहीं। अब आप जो बोलोगे वो होगा। जो कर्म बोल रहे थे वो नहीं होगा। अब आप जो सोचोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा, जो चाहोगे वो होगा। आपके साथ अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य आपके साथ है। आप जीत की ओर जा रहे हो।
आप पराक्रमी बन चुके, बलशाली बन चुके हो। चार चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का अनुभव करिए। चार चतुष्टय का इन्हीं को धारण करके अजीतनाथ भगवान ने पुष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सायंकाल में रोहिणी नक्षत्र में चार घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सर्वज्ञ हुए थे। और उनके 90 गंधर्व थे, 90 गंधर्व थे जिन्होंने उनकी वाणी झेली थी। इसी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उन्होंने की थी। वो ही हमारे अंदर भी आए। इस प्रकार की भावना को भाना है। हम भी कर्म शत्रु पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना भाइये। आपके अंदर भी चतुष्टय की प्राप्ति हो रही है। 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं। आपके भी मुखार बंधु से दिव्य धनी अजितनाथ की जैसी खिल रही है। आप भी अपने कर्म शत्रु से लड़कर अजित हो चुके हैं। आप भी अजितनाथ बनने का उत्साह अपने अंदर प्रस्थापित करिए। संसार, शरीर, भोगों से हमारे अंदर उदासीनता आ चुकी है। एक अनंत चतुष्टय का चक्र आपके सामने गोल गोल घूम रहा है। जिन्होंने मोह, राग, देश, कषाय आदि को जीत लिया, पूरा अनंत चतुष्टय का चक्र आप देखिए आपके हृदय स्थान पर घूम रहा है। तीर्थंकर 24 नित उठ ध्यान धरु जी, ध्यान धरु जी प्रभु ध्यान धरु जी। तीर्थंकर 24 नित उठ ध्यान धरु जी, हाँ ध्यान धरु जी। मंगलमय जगदीश महिमा गान करु जी, महिमा गान करु जी। ऋषभ भगवान अजित भगवान दुखकारी है जी, अजित भगवान विजयकारी है जी। 24 तीर्थंकर जान निन उठ ध्यान धरु जी, प्रभु ध्यान धरु जी। नित्य ही हमें 24 तीर्थंकर का ध्यान धरना है।
और एक मंत्र जाप। ओम ह्रीं अजितनाथाय नमः। 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 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। अजितनाथ भगवान की ऊर्जा, तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा अपने हाथों में। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम अजितो हम अजितो हम अजितो हम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और पूरे शरीर में उसका हाथ फेरिए। पूरी पराक्रमी ऊर्जा, जीत की ऊर्जा आपके शरीर में पूरी टच करना है आपको हाथों से। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए अजितनाथ भगवान की जय 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 श्री दीदी। जय बोलने जिनेन्द्र। बोलने की इच्छा नहीं हो रही, वो ही नहीं खुल पा रहा। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। दीदी पूरे समय स्वादिष्ठान चक्र में ही एनर्जी फील हुई, साथ ही ऑरेंज कलर पूरा समय साथ बना रहा। और सबसे पहले पद्मावती माँ के ऊपर बैठे हुए ऐसे काशनाथ भगवान दिखे व्हाइट कलर में, और फिर सारे बीजाक्षर दिखे स्वादिष्ठान चक्र के, एक एक करके ऐसे तेज पुंज के रूप में आते रहे। पूरे समय लाइट बनी रही। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पूरा एक्सपीरियंस। ऐसा लगा कि जैसे ये जो है पूरा अंदर उतर ही गया है। आज मुझे ऐसा फील हुआ अच्छा, कि ऐसा ये बहुत ही अच्छी सिंबल की मेन जो है हमारा इसमें बोलना करना वो तो अलग बात है, मेन है कि सिंबल की एनर्जी आपको लेना। ये चांस की बात है कि मैं आज ऑरेंज दुपट्टा भी ली हूँ, तो शायद इसका भी अच्छा। इफेक्ट हो। अरे बहुत अच्छा, इसलिए और ज्यादा एनर्जी फील हुई होगी। जी दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा कोई अच्छा और लगा। एक्सपीरियंस अपना देगा आज आज के ध्यान का? किसी को बोलना है? और कोई नए लोग जो जुड़े हुए हैं आज के ध्यान का एक्सपीरियंस? वनीता साविया, अंजू, अंजू जी, वनीता साविया, वनीता साविया नहीं है। ले लीजिए। आप अपना हैंड रेस कीजिए वनीता जी, हैंड रेस कर दीजिए, ऊपर आ जाएंगे आप। वनीता साविया। हाँ हाँ, या मैम, हाँ, या मैम yes. आज पहली बार मैं जुड़ी हूँ। कल मैंने ट्राई किया था पर कुछ हो नहीं पाया, तो कल का सिंबल का एनर्जी मुझे नहीं मिला है। आज सही में मुझे बहुत आनंद है कि मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सविता जी, आप जुड़े रहिए। 24 तीर्थंकर के मेन है Yeah. सिंबल की Okay. एनर्जी। ओके, उसकी थैंक यू। एनर्जी को आज्ञा चक्र पर आप लीजिए, फिर आप देखिए आपके सारे कार्य किस प्रकार होते हैं। या हाँ, हाँ? थैंक यू।
थैंक यू सो मच। हाँ, आप सारे दिन आपने ये सिंबल देख लिया है, अब हाँ, सारे हाँ। दिन सिंबल को अपने ऊपर हाँ। धारण करके रखिए। या ओके ओके सारे दिन उसका ही ध्यान आपको आना चाहिए, दिन भर। या मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए, वही देखिए करती नए हूँ। लोग भी जुड़े और उन्हें भी अच्छा लगा। या आशा गोलछा जी, नए लोगों को हम लेंगे जो रात में प्राणी हीलिंग में जुड़ रहे हैं, नए नए लोग। जिनेंद्र दीदी, या जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर Thank ध्यान, you. मुझे फुल टाइम वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फील हो रहा था। अच्छा, देखिए इनका पूरी- भी पूरी बॉडी में इनको वाइब्रेशन फील हो रहे थे। वो हाँ दीदी, एनर्जी फुल बहुत टाइम। पावरफुल थी सिंबल की। उसमें क्योंकि बीच में जो बना था ना, द बीजाक्षर, जो अच्छा। निकृष्ट कार्यों को नष्ट करता है, उसमें जो शुरुआत हुई थी बीज अक्षर से शुरुआत हुई थी उस सिंबल में, इसलिए उसकी एनर्जी और पावर बहुत ज्यादा था उसका। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, अब जुड़े रहिए 24 पूरे एक तीर्थंकर के कविता साथ। जी भी कुछ बोल रहे हैं, कविता जी शर्मा, देहरादून उत्तराखंड। हाँ जी, आप अनम्यूट बोलिए, आप कविता जी हाँ जी बोलिए। दीदी, जय देखिए, जिनेंद्र कल जी, का नमस्ते। जय जिनेंद्र स्पॉटलाइट करिए दीपा जी उनको। हाँ जी, हाँ जी। दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को ना बहुत सालों से बहुत पेन है पूरी बॉडी में, तो मुझे आज तो बहुत अच्छा लगा, कल भी बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले पता नहीं था इतने दिन से ना कि ये हीलिंग हो रही है मॉर्निंग में,